सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रद्धेय भक्तवृंद तथा सन्यासी द्वय, यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत भक्ति सुधा इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वैसे तो प्रकाश सब जगह है ही, और प्रकाश क्या डालूंगा। क्या हुआ था, मंगेश महाराज ने मुझे कहा कि महाराज आप इस शिविर में कुछ बोलेंगे क्या। तो पहले मैं कुछ आनाकानी की, इच्छा नहीं थी मेरी बोलने की, लेकिन बोले कि श्रीमद् भागवत भक्ति सुधा इस पर ही आप बोलेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो हर शनिवार को शाम के समय यहाँ आरती के बाद भागवत भक्ति सुधा के ऊपर साप्ताहिक प्रवचन होता है। तो मैं भक्ति सुधा बोलने से तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि भक्ति सुधा का प्राशन करना कौन नहीं चाहेगा, तुरंत तैयार हो गया। तब उन्होंने पूछा कि महाराज आपके लिए कौन सा समय योग्य है, क्योंकि 4 प्रवचन जो है, 4 प्रवचनों में आपको कौन सा समय योग्य है। तो मैं बोला कोई भी समय चलेगा, आप बताइए, उसी समय पे मैं बात करूँगा। तब महाराज बोले ऐसे करो, दोपहर संकीर्तन के बाद का जो समय है वो ले लो। बोले क्यों। बोले उस समय सब निद्रा के अधीन रहते हैं, तो उनको जगाने का काम आप कर सकते हैं। तो यही मैं सोच रहा था कि ये जगाने का काम कैसे करना। तो तुरंत मुझे याद आ गया कि ये काम मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम स्वयं भागवत ही करेगा। वैसे तो हम देखते हैं कि भोजन के बाद कुछ समय तक, दोपहर का समय रहता है, तब ये निद्रा का प्रभाव अच्छा रहता है, और निद्रा का प्रभाव जाने के लिए हम अपने मुंह वगैरह धो लेते हैं और एक बात करते हैं। क्या करते हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो गई। यहाँ प्रवचन के बाद वह कार्यक्रम रखा गया है, कौन सा, चाय पीने। तो चाय पीने से निद्रा चली जाती है, लेकिन प्रवचन के बाद में चाय होने के कारण यहाँ तो संभव नहीं है। तो मैंने देखा कि चाय से भी एक अच्छा एक पेय है। कौन सा पेय है, भागवत सुधा। सुधा का मतलब है अमृत। भागवत रूपी जो अमृत है, उस अमृत का प्राशन करने से निद्रा पूर्णतया चली जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में ऐसा ही एक श्लोक आता है। भागवत के शुरू में भागवत महात्म्य आता है। वो क्या है, यानी भागवत का महात्म्य क्या है, उसका लाभ क्या है, भागवत पठन करने से, भागवत श्रवण करने से, भागवत सप्ताह श्रवण करने से क्या लाभ होता है, यह उसमें उन्होंने बताया है। तो वहां पर बहुत एक सुंदर श्लोक आता है।
वहां पर कहते हैं प्रलयम हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दादुर्गा इव। बहुत सुंदर बात बता रहे, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने कलेर्दोषा इमे सर्वा सिंह शब्दात् गुरुका इव। सिंह शब्दात् गुरुका इव। सिंह जो शेर रहता है, वो जब जंगल में गर्जना करता है, दहाड़ता है, तो क्या हो जाता है, ये भेड़िए जो रहते हैं ना, बाकी अन्य जानवर रहते हैं, वो भाग खड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे वो भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलियुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। और कलियुग का ये और महत्वपूर्ण दोष कौन सा है? आलस्य, निद्रा। तो ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ की। आप देखिए, मैं देख रहा हूं, मैं जब आया तब संकीर्तन चल रहा था, संकीर्तन चल रहा था, 2-4 लोग पीछे तो घास के ऊपर आराम से सोए हुए थे, कोई ऊँघ रहे थे, शायद कोई खर्राटे भी मारते होगा क्योंकि संकीर्तन में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो लेकिन अब देख रहा हूं कि पूरी एकाग्रता के साथ आप सुन रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है। क्यों सुन रहे हैं? भागवत के कारण सुन रहे हैं। ये भागवत ही ऐसा, ये सुधा जो है, ये अमृत इस प्रकार का है कि वो सुनते ही पूरा दिमाग जो है वो तमोगुण से चले जाता है और अलर्ट हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं तब क्या हो जाता है? तब एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जैसे अभी सुबह आपका महाराज प्रवचन दे रहे हैं, उसमें साधन चतुष्टय बता रहे हैं। तो साधन चतुष्टय में वैराग्य, ज्ञान, इसका भी वह हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीड़ा करिष्यति। तब क्या हो जाएगा? जिस प्रकार ये जो दोष जो है कलियुग के, ये सब नष्ट हो जाएंगे। अर्थात हमारी जो निद्रा है, अभी हम निद्रा के अधीन थे, वो निद्रा जब चली जाएगी तब क्या हो जाएगा? तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली, प्रेम रसावहा, प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर, सिर्फ भक्ति नहीं, क्योंकि सिर्फ भक्ति रहेंगे तो क्या हो जाएगा? कहते हैं जब तक ज्ञान और वैराग्य का साथ भक्ति को नहीं आता है, तब तक भक्ति का महत्व उतना नहीं है। प्रत्येक घर, प्रति जन्म, प्रतिगेह, हर एक जन में, हर एक व्यक्ति में तथा प्रत्येक घर में वह क्रीड़ा करेगी। तो अब आपकी निद्रा समझो निकल गई होगी, चली गई होगी, तो निश्चित रूप से आपके हर एक के जीवन में ये भक्ति का प्रादुर्भाव निश्चित रूप से हो जाएगा। ये जब हम देखते हैं कि जब हम निद्रा, जब ध्यान करने बैठते हैं, तो ये निद्रा बराबर अपने पास आती है, क्योंकि तमोगुण ही ऐसा है, तमोगुण से के कारण ये निद्रा आती है। और एक बात है कि ये जो साधना है, साधना के प्रति हमारा लगाव जो है वो उतना नहीं है जितना हमारा संसार के प्रति है। जब तक वो लगाव नहीं आएगा तब तक हमारी साधना भी ठीक नहीं हो जाएगी और साधना के साथ साथ हमें निद्रा भी आ जाएगी। और एक बात है, भगवान नाम की रुचि हमें नहीं, बाकी सब बातों में हमें रुचि है। हम देखते हैं यहाँ पर भी जब आप आते हैं, यहाँ प्रवेश करते हैं आश्रम में, तो आपको बताया गया है कि यहाँ अभी शिविर शुरू है, शिविर में हर एक को फोन बंद रखना है। लेकिन कितने लोग फोन बंद रखते हैं, साइलेंट मोड में रखते हैं, क्योंकि हमारा मैसेज आ सकता है, कोई किसी का फोन आ सकता है। यानी कुछ समय के लिए इस संसार से हमें दूर जाकर पूर्णतया आध्यात्मिक भाव से हमें आप्लुत होना है, लेकिन हम वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि संसार के साथ इतने जुड़े हुए हैं, तमोगुण के साथ इतने जुड़े हुए हैं। इस
बाद में मुझे बात याद आ गई, एक कहानी आ गई। और एक बात बता रहा हूँ मैं कि ये जो श्रीमद् भागवत भक्ति सुधा का जो साप्ताहिक प्रवचन होता है, उसमें ये जो श्री कृष्ण की लीला या ईश्वर की जो लीला वाली जो भागवत किताब आती है, सिर्फ उसका ही सहारा मैं नहीं देता। भागवत का अर्थ अलग अलग है। वैसे कहा जाता है कि भगवता प्रोक्त इति भागवतम, भगवान के द्वारा बताया हुआ वही भागवत है। और साथ साथ क्या है, जैसे ठाकुर की बात आपको मालूम है, दक्षिणेश्वर में ठाकुर थे और वो राधाकांत के मंदिर में बैठे थे, भागवत पाठ कर रहे थे और उसी समय उनको दर्शन हो गया, दिखा कि वहाँ जो राधाकांत का विग्रह है, उस विग्रह से एक प्रकाश शलाका आ गई, निकल गई। उसने प्रथम भागवत ग्रंथ सामने जो रखा था, जिसका पाठ भगवान श्री रामकृष्ण कर रहे थे, उसको स्पर्श किया। वहां से वही शलाका निकलकर उनके हृदय को स्पर्श किया और हृदय से निकलकर वही शलाका जाकर वो इस विग्रह में, राधाकांत के विग्रह में फिर से चली। और उसी समय उनको अनुभूत हुआ कि भागवत, भक्त और भगवान, ये तीनों एक ही है। तो इस भागवत का हम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, भागवत सुधा का पान करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो उस चर्चा में सिर्फ भगवान के बारे में ही बातें नहीं होगी। तो भगवान के जो भक्त है, वो भक्त भी उसी समय के, अभी के, आगे आने वाले, ऐसे सभी भक्तों की चर्चा उसमें है। यानी सच कहूं तो हम सब की चर्चा उसमें है। हमें उनमें ढूंढना है हम कहाँ हैं, क्योंकि हर एक बात को हम देखते हैं कि जैसे वचनामृत का जब प्रवचन होता है, वचनामृत के बारे में मैं कहता हूँ, तो कहता हूँ कि वचनामृत सुनो मत, अनुभव करने का प्रयास करो। थोड़ी अलग जा रहा हूँ, मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो वहाँ एक हमारे आचार्य थे, उन्होंने मुझे पूछा, उनको मालूम था कि नागपुर से जो कोई ब्रह्मचारी जाते हैं वहाँ तो कुछ पढ़ा सुना करके जाते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या श्रीधर तुमने गीता पढ़ी है? वो हमें गीता पढ़ा रहे थे। गीता पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? मैं थोड़ा सा शंकर भाष्य भी पढ़ा हूँ और श्रीधरी टीका जो है वो भी पढ़ी है। तो बोले अब एक काम करो, श्रीधरी टीका और शंकर भाष्य वो अलग रखो। अब देखो ये भगवत गीता में दो पात्र हैं, एक गीता सुनने वाले और दूसरे गीता बताने वाले। गीता बताने वाले जो है प्रत्यक्ष परब्रह्म सगुण साकार के रूप में है, और सुनने वाला जो अर्जुन है वो एक जीव है। परब्रह्म और जीव ये दो है वहां पर, यानी परब्रह्म जो स्वयं वो गीता जीव को सुना रहे। अब देखो समझो तुम्हें ठीक ठीक गीता समझनी हो तो दोनों में से एक बनो, यानी गीता पढ़ते समय इस तरह पढ़ो कि तुम जीव होकर, अर्जुन होकर गीता पढ़ो, या मानो मैं बता रहा हूं परब्रह्म हूं और मैं किसी को लोगों को बता रहा हूं, इस तरह पढ़ो। इस तरह पढ़ने से उस गीता का एक अलग आयाम जो है वो आयाम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रयास किया। यहां भी हम देखते हैं कि यहाँ ये जब भागवत है, इस भागवत में भी उसी प्रकार अलग 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 भक्तों का वर्णन है, अलग 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 अवतारों का वर्णन है। उन अवतारों के साथ हम खुद को जोड़ना है। जब इस प्रकार खुद को जोड़ेंगे तभी और तभी ही आप क्या हो जाएंगे, उस भागवत सुधा का ठीक ठीक पान कर सकेंगे। तो हमारा पुराना विषय क्या चल रहा था? निद्रा। उसके ऊपर हम आते हैं तो एक कहानी मुझे याद आ गई निद्रा के बारे में। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब जो भगवान भागवत के बारे में बताऊंगा तो उसमें भागवत कथा के साथ साथ भक्तों की कथा भी आएगी। ठाकुर के भक्तों की भी कथा आएगी, ठाकुर की भी कथा आएगी। ये 2-3 दिन हमें बात करनी है। तो हम देख रहे थे यहाँ
कि भगवत नाम में रुचि नहीं होती है और जब करने बैठते हैं तो निद्रा आती है। तो यहाँ पर एक बात याद आ गई, ये भागवत में नहीं है, लेकिन ये जो संत महापुरुष है उन संत महापुरुषों के जीवन में ये दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप चिंतन करते हैं, ठाकुर के बारे में चिंतन करते हैं, माँ के बारे में चिंतन करते हैं, तो ठाकुर माँ के बारे में चिंतन करते करते उनकी लीला में हम मानो प्रविष्ट हो जाते हैं। अलग अलग जो लीला प्रत्यक्ष हमने पढ़ी है वो भी हमारे सामने आ जाती है, और जो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है वो लीला भी हमारे सामने आ जाती है। कभी कभी दिखाई देता है कि ठाकुर के लीला प्रसंग में या अन्य ग्रंथों में यह बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ दिखाई देता है, हमारे जीवन के साथ ठाकुर का विशिष्ट एक रूप आ जाता है और हम उनके साथ लीला करते हैं। वो लीला खास हमारे लिए होती है, सबके लिए नहीं होती है, अपने लिए होती है। तो यहाँ पर निद्रा के बारे में बोल रहा था, तो हम देखते हैं कि वृंदावन में गोपियां हैं, श्री कृष्ण के भाव में सदा लीन रहती है, दिन हो रात हो हर समय भगवान के बारे में, यानी श्री कृष्ण के बारे में ही सदा रहती है। तो इसके बारे में सदा लीन रहती है। तो क्या हो जाता है, ऐसी कोई गोपियां हैं, इसके कृष्ण के बारे में इतना सोच रही है कि वो दूध दही बेचने के लिए जा रही है, उनको जाना है, मथुरा जाना है, लेकिन मथुरा नहीं जाती है, वह वृंदावन में ही बेचती है। अब वृंदावन में जहाँ दूध दही वहाँ तैयार हो जाता है, वहाँ कौन खरीदने वाला है? लेकिन वो भाव में इतनी विभोर है कि मस्तक पर दूध या दही का घड़ा है, वो भूलकर वो मानो समझ रही है कि मैंने मस्तक पर कृष्ण को ले लिया है, श्याम सुंदर को ले लिया है, और रास्ते में बुलाते जा रही है, बुलाते रह है, अरे कोई मेरा गोपाल ले लो, कोई कान्हा ले लो, कोई श्याम सुंदर को ले लो। देखो, यानी हरदम कोई भी कर्म करते समय उनका भाव किस प्रकार रहता था। अब हम काम करते समय किस प्रकार भाव रखते हैं। जैसे मैं हरदम कहता हूँ मातृवर्ग को विशेष करके कि जब हम खाना पकाते हैं, माता लोग खाना पकाती है, तो हरदम उनके कान में एक दो वाक्य जो है भगवान श्री रामकृष्ण के, वो सदा आने चाहिए। भगवान श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर छोड़कर कामारपुकुर गए हैं, कामारपुकुर में बाहर के कमरे में बैठे हैं, अंदर कमरे में खाना पका रही है महिलाएं, और कोई एक 5 फोड़न जो रहती है वो 5 फोड़न नहीं है, तो कोई बोलता है कि अरे जाने दो ना, वैसे ही बना देंगे खाना। तो बाहर से ठाकुर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि उसी फोड़न के स्वाद के लिए दक्षिणेश्वर का पंच पकवान का भोजन छोड़कर मैं यहाँ पर आया हूँ, और वही बात कर रहे हैं, यही छोड़ देंगे। देखो, अब यह कान में आपके रहेगा तो हरदम खाना पकाते समय आपका ध्यान कहाँ रहेगा, यार ये खाना जो मैं बना रही हूँ वो भगवान के लिए, ठाकुर के लिए बना रही हूँ, और जो जो आवश्यक चीजें हैं वो सब उसमें पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए, और तब इसका स्वाद कैसा होगा, वो मानो प्रसाद स्वरूप बन जाएगा। और प्रसाद स्वरूप बनने के बाद जब आपके बच्चे, अपने पति या घर के अन्य लोग हैं वो ग्रहण करेंगे तो उनको कैसा स्वाद मिलेगा। अस्तु, तो एक गोपी थी, वो गोपी इसी प्रकार जैसे ये कुछ गोपियां गोपाल ले लो, कान्हा ले लो करती थी, आज एक गोपी घूम रही है वृंदावन में। घूमते घूमते अचानक उसके मन में आता है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि निद्रा ले लो, कोई मेरी निद्रा खरीदो, कोई मेरी नींद खरीदो। आगे कहती है मेरी सखी निद्रा खरीदो। क्या शब्द किया? मेरी सखी निद्रा। निद्रा को उन्होंने सखी कहा है, सखी निद्रा को। तो वहां पर बाकी गोपियां भी रहती हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं। वो कहते हैं अरे तो ये निद्रा को क्यों बेच रही हो, और ये वृंदावन में तेरी निद्रा, तेरी नींद खरीदने वाला कौन है। और ऐसा भी है, लेकिन ये भी कह रही हो कि मेरी सखी निद्रा को ले लो।
ये सखी कैसे तुम्हारी हो गई निद्रा? तो उन्होंने बताया, बहुत ही सुंदर बात है। उन्होंने कहा, जब मैं सो जाती हूं तब क्या हो जाता है, मुझे सपने आते हैं और उन सपनों में मेरा श्याम सुंदर जो है वो श्याम सुंदर आ जाता है, मेरे साथ लीला करता है। सोती हूं इसीलिए तो सपना आता है, मैं सोऊंगी नहीं तो सपना कैसे आएगा? इसीलिए मैं इस निद्रा को क्या कह रही हूं, सखी कह रही हूं। अच्छा ठीक है, अब तो समझा, सखी तो कह रही हो, लेकिन उसे बेच क्यों रही हो? बेचने का क्या मतलब है? क्या करूंगी? आज क्या हो गया था, इतने दिन से तो मैं सपने में कृष्ण को देख रही थी, आज सोई थी, सपना भी नहीं आया, सपना नहीं आया तो कृष्ण भी नहीं आया, और कृष्ण नहीं आया तो छटपटा रही थी, लेकिन नींद में ही थी, जग नहीं गई। बाद में जब थोड़ी देर के बाद जग गई तो पता चला कि मेरा श्याम सुंदर मुझे मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे सोती हुई देखकर वो चला गया। देखिए ऐसा ही हो जाता है, हम सोते रहते हैं, उस समय कितनी सारी, यानी अभी जो बातें यहाँ चल रही थी, संकीर्तन चल रहा था और कितने सारे लोग सो रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें चली गई। बहुत बार होता है, मैंने देखा है, हम प्रवचन देते हैं, प्रवचन के समय आप साइलेंट मोड पर फोन रखते हैं और वाइब्रेशन तो रहता है, जब महसूस होता है कि फोन आया है तो फोन निकालकर आप बाहर चले जाते हैं, और ठीक उसी समय इतनी अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऐसी घटना वहां पर बताई जाती है, ऐसा उपदेश वहां पर बताया जाता है, वो आपके नसीब में नहीं रहता है। देखिए कितनी गंभीर समस्या है हमारे लिए कि जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसी समय यह सब चले जाता है, यहां से निकल जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसीलिए मैं निद्रा को बेच रही हूं, क्योंकि एक दृष्टि से तो वो जब सखी बनकर मेरे साथ रहती हैं तो श्याम सुंदर सपने में आ जाते हैं, लेकिन जब सखी बनकर नहीं रहती है, मुझे निद्रा में पूरा अधीन कर लेती है और उसी समय मेरा श्याम सुंदर आ जाता है, श्याम सुंदर के साथ मेरी मुलाकात नहीं होती है, इसीलिए मैं बेच रही हूँ। तो ये निद्रा जो है, वो निद्रा हमारी साधना में एक बहुत बड़ा विघ्न है। आगे चलकर मैंने जैसे कहा कि सिर्फ भागवत जो है वो भागवत कृष्ण के बारे में ही नहीं है, तो भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में भी भगवान श्री रामकृष्ण के जो भक्त है वे भी सभी भागवत है, हम सब भागवत है। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आई, लाटू महाराज। मैं जब यहाँ बैठा था तो लोग आकर पूछे, आज का तो भक्ति सुधा यह है विषय, लेकिन आप रामकृष्ण भक्त मालिका लेकर क्यों आए हैं? उसमें एक बहुत सुंदर बात बताई गई है। ये जो लाटू महाराज है वो निद्राजित थे, उनके उपदेश जो है, उनके उपदेशों का जो सार है वो सार सिर्फ 4 बातों में बताया जाता है, 4 वाक्यों में बताया जाता है। वो कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं, जागे जोगे जेगे थाकी। पहली बात क्या बताई उन्होंने? जागे जोगे जेगे थाकी, यानी याग और योग जो है उनमें तुम्हें जागते रहना चाहिए, अर्थात सर्वदा सर्वदा सदा सर्वदा उस भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की ओर मन रखना चाहिए। जागे जोगे जेगे थाकी, सोना नहीं। भले ही हम सो गए हैं, निद्राधीन हो गए हैं, लेकिन हमारा जो एक अंतर्मन जो है वो अंतर्मन जो सदा सर्वदा भगवत चिंतन में रहना चाहिए। निद्रा में भी सदा सर्वदा हमें भगवान का ही स्मरण होना चाहिए, दूसरा कौन सा भी स्मरण नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, घूमेर काले ताके डागबी,
सोते समय उसको भूलाना चाहिए। आप देखते हैं रात के समय आपने समझो कोई सीरियल देखी, सीरियल देखकर या कोई पिक्चर देखकर सो गए, तो रात में सपने कौन से आते हैं? वो सीरियल के सपने आते हैं। और रात के समय कोई सुंदर सा भजन सुना या श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ किया या भागवत का पाठ किया और आप सो गए, तब रात में क्या हो जाता है? क्या दिखाई देता है सपने में? वही बात मन में आती है। और जब जग जाते हैं तो जग जाते समय भी वही बात हमारे मन में आ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि घूमे काले ताके डाक भी, यानी सोते समय उसको पुकारना चाहिए सदा सर्वदा। रात में सोने यानी थोड़ा सा जप करके ही बाद में सोना चाहिए। और आगे काजर माजे ताके धोर भी, जब काम करते हैं तो भगवान को पकड़ के काम करना। ये भगवान को पकड़ के काम कैसे करना अभी मैंने बताया कि जैसे आप खाना पका रही हैं तो खाना पकाते समय ध्यान में क्या रखना कि ये खाना जो बन रहा है वो मेरे परिवार के लिए नहीं बन रहा है, ठाकुर के लिए बन रहा है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान को पकड़ना ही हो गया। और आगे कहते हरदम तार सेवा को भी, उसकी यानी भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा करना यानी क्या है? तो ये जो सब हमारे रिश्तेदार हैं वो मानो ठाकुर ने हमें दिए हैं, ठाकुर के ही अलग अलग रूप है। इस रूप से आप प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ठाकुर की ही सेवा हो जाएगी। लाटू महाराज की बात को हम देखते हैं कि वे पूर्णतया निद्राजित थे। एक बार लाटू महाराज बहुत श्रम के कारण ठाकुर को थक गए थे, तो भी ठाकुर को पंखा चला रहे थे और नींद से उड़ने लगे हो। तो उसी समय ठाकुर ने पूछा, क्यों रे, तू बता सकता है भगवान सोते हैं या नहीं? सोते हैं क्या भगवान? लाटू ने उत्तर दिया कि यह जानना उनके लिए संभव नहीं। तब ठाकुर ने कहा, भगवान को सोने का उपाय नहीं है, वे सारे दिन रात जागते हुए जीव जंतुओं की सेवा करते रहे, तभी तो जीव जंतु निर्भय होकर सो सकते हैं। ये लाटू महाराज को भी एक आदत थी शाम के समय सोने की, तो निद्रावश हो जाते थे। तो ठाकुर बोलते थे, यह क्या रे, यह संध्या के समय कैसा सोना? संध्या को कहा तो भगवान को पुकारेगा, सो तो नहीं, पड़ा पड़ा सो रहा है। ये सब हमारे लिए, हम पढ़ते हैं, ठाकुर की जीवनी पढ़ते हैं, लाटू महाराज की जीवनी पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम क्या लाते हैं, क्या उतारते हैं? लोगों को बताते हैं कि लाटू महाराज निद्राजयी थे। वो निद्राजयी होने से हमारा क्या लाभ? जब तक हम निद्राजयी नहीं होते तब तक हमारा कोई भी लाभ नहीं है। आगे कहते हैं कि संध्या को आगे कहते हैं, ठाकुर की आवाज से लाटू जाग उठे, लज्जित होकर एक कठोर प्रतिज्ञा कर बैठे, देखो मैं फिर कभी ऐसे समय में नहीं सोऊंगा। और कहते हैं कि रात में भी वो ठाकुर लाटू महाराज जब करते बैठते थे, लोगों को लगता था कि मानो ये सो रहे हैं, लेकिन जब चलते रहता था। अंत में भी है, अंत में भी वो बीमार थे, उनको उठने की शक्ति नहीं थी। उस समय भी कहते हैं कि तुम लोग यदि मुझे बैठा नहीं दोगे तो मुझे महावीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। शारदान जी महाराज को कहें कि मुझे बिठाओ, शाम का समय हो गया है, ठाकुर को मैं ठाकुर के सामने मैंने प्रतिज्ञा की है कि शाम के समय मैं सोऊंगा नहीं। तो देखिए ऐसे समय पे हमें ये जो भागवत कथा सुनने के लिए है एकत्रित हुए हैं, तो सोना शोभा देगा हमें? हमको तो जागते रहना पड़ेगा। और यही बात हरदम देखते हैं कि भागवत में ऐसे कितने सारे प्रसंग आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा दैनंदिन जीवन जो है वो किस प्रकार प्रचलित करना चाहिए। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवत जो है, वो श्रीमद् भागवत मैंने
हमारे जो प्रवचन मालिका है उसका नाम क्या दिया है? भगवत श्रीमद् भागवत भक्ति सुधा। यानी इस भागवत में हमें भक्ति रूपी अमृत प्राप्त हो जाता है। भगवान का चरित्र है ये, भगवान की लीला वर्णन है यहाँ पर, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। लेकिन वही वर्णन जो है वो वर्णन उन्होंने एक भक्तिपूर्ण दृष्टि से लिखा हुआ है। अब आपको मालूम होगा कि आज शाम को यहाँ पर श्री रामकृष्ण पोथी जो अक्षय कुमार सेन उन्होंने बांग्ला में लिखी है, उस पोथी का मराठी में जो अनुवाद हुआ है उसका प्रकाशन है। तो उसमें ऐसे बहुत से सुंदर ठाकुर जैसे लीला प्रसंग आप पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, वैसे ही एक रामकृष्ण पोथी है। लेकिन उसमें जो वर्णन किया हुआ है वो सिर्फ हिस्टोरिकल वर्णन नहीं, ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, उसमें एक भक्ति का एक स्पर्श है। वो कैसे स्पर्श रहता है, भागवत में कैसे स्पर्श रहता है और यहाँ पर कैसे स्पर्श है, वो मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। आपको मालूम है और पहले मैं बता दिया है कि ये भागवत यानी सिर्फ कृष्ण लीला नहीं है, रामकृष्ण लीला भी उसमें है। तो ये रामकृष्ण लीला अभी थोड़ी सी मैं बताऊंगा और उसके बाद फिर से भागवत पे आ जाऊंगा। तो शिवरात्रि का दिन है, अभी शिवरात्रि हो गई। वहाँ कामारपुकुर में वो रात में जात्रा अर्थात नाटक का आयोजन किया गया है और गदाधर जो गदाई उसको शिव का वेश करके स्टेज पर जाना है, उस नाटक में भाग लेना है। तो उनका जो गया विष्णु नाम का जो एक दोस्त था वो उनको अच्छी तरह से सजाता है, पूरा महेश शिव शंकर का वेश चढ़ाता है, व्याघ्रांबर रहता है, हाथ में त्रिशूल रहता है, दूसरे हाथ में शिंग रहता है, रुद्राक्ष माला स्फटिक माला सब गले में रहती है। ऐसा परिपूर्ण वेश करके यह जो बालक गदाधर है वो वहाँ मंच पर उपस्थित हो जाता है। वर्णन किया है, बांग्ला में पढ़ूंगा, थोड़ा बांग्ला मेरा पढ़ने में गलती हो सकती है, लेकिन आप तो ये भक्ति सुधा पान करने हैं आए हैं तो अंजलि में ले लिए या ग्लास में ले लिए और कहीं से पीना तो है हमें, कैसे भी जैसे मिले वैसे हमें पीना है। तो यहाँ पर कहते हैं सर्वोपरि शोभमान श्री अंगे आवेश धीरे धीरे मत प्राय आश्रय प्रवेश। सर्वोपरि शोभमान श्री अंगे आवेश धीरे धीरे मत प्राय आश्रय प्रवेश। दर्शकीरा देखे तारे नोहे गदाधर आगत कैलास छाड़ी कैलास ईश्वर। पूर्ण होइलो शिवावेश बाह्य गेलो छेडे दुनयने बारी धारा अविरल झरे। माटी न रमिया गेलो धारा बारिशने के जाने कोथाय जर आछिलो नयने। ये कहते हैं कि सबसे सुंदर था, सबसे ऊपर था क्या, उनका शरीर में जो आवेश आया था, यानी जब ये गदाधर मंच पर उपस्थित हुआ तो उसको आवेश आ गया, मानो प्रत्यक्ष शिव उनमें प्रकट हो गए और धीरे धीरे मत प्राय आश्रय उस मंच पर उन्होंने एक एक पदक्षेप करते हुए प्रवेश किया। अब जो सब दर्शक थे, प्रेक्षक थे, वे कहते हैं दर्शकेरा देखो तारे नोहे गदाधर। उन्होंने देखा तो यहाँ गदाधर नहीं है, कौन है, आगत कैलास छाड़ी कैलास, प्रत्यक्ष कैलाश का ईश्वर शिव शंकर जो है वो कैलाश छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। पूर्ण होइलो शिवावेश बाह्य गेलो छेड़ी। शिवावेश पूर्ण हो गया और उनका जो बाह्य ज्ञान था वो बाह्य ज्ञान और दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। इतने आंसू बह रहे थे, इतने आंसू बह रहे थे कि मानो वो सीने पे आकर उनके चरणों पर आकर जो जमीन थी वो जमीन पूरी की पूरी उन्होंने गीली कर दी। माटी नरमी आ गया लो धारा भविष्वणी। और ये देखिए यहाँ तक तो वर्णन की। अब ये मानो अक्षय कुमार सेन पूछ रहे हैं कि के जाने कोथाय जल आछिलो नयने, ये जल जो है आंखों में कहां से आ गया, इतना
चल इतने आंसू कहां से आ गए? तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया जाता है। यहाँ वर्णन करते हैं, शंकरेर शिरे बासो जाह्नवी आपनी, परम ईश्वर प्रभु अखिलेर स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सवार ईश्वर, प्रभुर श्री पाद पद्म जनमेर घर। इतना सुंदर वर्णन किया है। शंकरेर शिरेर बासो जाह्नवी, गंगा का वास कहाँ पर रहता है? शिव के मस्तक पर, सिर के ऊपर रहता है। और वो क्या है? परम ईश्वर प्रभु अखिलेर स्वामी। और यहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण अर्थात बाल गदाधर है, वो भी कौन है? वो कहते हैं कि परम ईश्वर प्रभु है। क्या हम तो कहते हैं विष्णु के अवतार कहते हैं। और गंगा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? जन्म कहाँ पर हुआ है गंगा का? विष्णु के पाद पद्मों में जन्म हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया कि कहते हैं शिव भाव प्रभु अंगे ताई। शिव भाव में प्रभु यानी विष्णु जो है वो शिव रूप में वहां पर है। यानी एक ही आधार पर शिव भी है और विष्णु भी है। अब शंकाएं माथाएं नाही पारे भूषी बारे, उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि मैं क्या करूं, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई उनके सिर पर जाकर बैठूं। तो वो क्या करती है, मानो आंखों से निकलकर उनके चरण कमल धो लेती है। देखिए इतनी सी बात है, लेकिन कितना सुंदर वर्णन किया है। यही वर्णन, इसी प्रकार का वर्णन हमें भागवत में मिल जाता है। मैं हरदम यहाँ कहता हूँ, ये दोनों एक साथ हम देखते रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे ही किस प्रकार ये जो भागवत में भी इसी प्रकार कैसे वर्णन आते हैं, देखेंगे। वहां पर कहते हैं कि क्या हो जाता है भागवत में, आप सबको मालूम है कि रास लीला होती है। और रास लीला के समय ये जो गोपियां जो है, गोपियां सब वो शरद ऋतु के जो उसमें रात में वहां पर पहुंच जाती है, श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है और वहां उनका नृत्य शुरू हो जाता है। और नृत्य शुरू होने के बाद उनके मन में, क्या ये जो गोपिका है उनके मन में आता है कि अरे हम कितनी भाग्यवती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ श्री कृष्ण लीला कर रहा है। आपके मन में भी अहंकार आता है कि यार इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से हम ही गिने गिने कुछ भक्त हैं, हम ठाकुर के पास आते हैं, हम ठाकुर के भक्त हैं। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान को किसी भी प्रकार का अहंकार, यानी जहां से भगवान से आप दूर हो जाते हैं, वो बात उनको अच्छी नहीं लगती। यानी वहां कहते हैं, ये जो भक्त लोग कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ठाकुर से प्रेम करते हैं, या ये गोपिका कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हम कृष्ण से या मैं ठाकुर से प्रेम कर रहा हूं, यह बात ठाकुर को भी नहीं समझनी चाहिए। ठाकुर को भी यह बात नहीं समझनी चाहिए कि मैं ठाकुर से प्रेम कर रहा हूं। अब ऐसी बात है तो बाकी लोगों की तो क्या कथा, क्या कहना, उनको तो समझना ही नहीं चाहिए। यानी इतने गुप्त रूप से प्रेम करना है, क्योंकि मेरे ठाकुर है, मैं उनसे प्रेम। और जब हम दर्शाते हैं कि मैं ठाकुर, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता है मालूम है आपको? मन में एक इच्छा रहती है कि मैं ठाकुर से प्रेम कर रहा हूं, ठाकुर मुझसे प्रेम करेंगे और मुझे ये देंगे, वो देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ऐसा प्रेम थोड़ी होता है। निरपेक्ष भाव से जो प्रेम किया जाता है वो ही सच्चा 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 प्रेम रहता है। और यहाँ गोपिकाएं जो है, उनके मन में वैसे कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी हम कृष्ण की सबसे प्रियतमा है। बस
मैं कृष्ण की प्रियतमा हूं, मैं कृष्ण, अलग अलग हो गए। जब तक एक है तब तक ठीक है। आस्वाद के लिए अभी दोपहर में किसी का फोन आया था मुझे, और उसी फोन में वही बात चल रही थी कि यहाँ पर कहा गया है कि विषय आया ही है, समय है 10-15 मिनट, अपने YouTube पर प्रवचन आते हैं, आप तो सुनते होंगे, तो वहाँ हित प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन आते हैं। वृंदावन के वो जो स्वामी जी है, वहाँ उन्होंने भी पहले संन्यास लिया था, बाद में वो कृष्ण प्रेम में मत्त हो गए। तो वे एक राधा बाबा की कहानी बताते हैं। वो राधा बाबा जो थे, वो राधा बाबा पूरे पक्के वेदांती थे। वेदांत का पूरा यानी अहम ब्रह्मास्मि छोड़कर उनके सामने कुछ भी नहीं था। मैं परब्रह्म हूं, बाकी सब कुछ माया है, सब मिथ्या है। एकमात्र परमात्मा परमेश्वर वो जो है वो परब्रह्म के रूप में है, और वही मैं हूं, ये भाव। और सदा सर्वदा सोहम सोहम या अहम ब्रह्मास्मि, इसका ही जप, उसका ही ध्यान, उसका ही मनन चिंतन करते रहते। लेकिन भगवान की लीला अगाध है। वो पता नहीं चलता कि भगवान किसी भी रूप में हमारे सामने, और कोई किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने कहा था, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अंत में जब उनके चरणों के पास बैठे थे, और उस समय स्वामी जी के मन में आता है कि इस अवस्था में, यानी ये बीमारी की अवस्था में ये कहेंगे कि मैं अवतार हूं, तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। मन में सिर्फ विचार आया और तुरंत ठाकुर बोल उठे, अभी भी अविश्वास, जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस शरीर में रामकृष्ण के रूप में है। और आगे का जो वाक्य है वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा था, तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं, ये वेदांत की दृष्टि से क्या है? वेदांत की दृष्टि से तो हम सब ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी राम हूं, आप भी राम है। लेकिन उस दृष्टि से नहीं। तो प्रत्यक्ष परब्रह्म शरीर धारण करके इस रूप में, जैसे राम रूप में आया था, कृष्ण रूप में आया था, वैसे ही राम कृष्ण रूप में आया है। वहां पर एक उपनिषद है, उसमें कहा है, राम का अर्थ उन्होंने कहा है राजते महितले इति, यानी जो परब्रह्म जो है वो इस महितल पर, इस धराधाम पर विराजमान है, चलता है, फिरता है। वैसे ही ये प्रत्यक्ष परब्रह्म जो है भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में वहां पर उपस्थित हुआ था, प्रकट हो गया था। तो ये जो महाराज थे राधा बाबा, वो हरदम अहम ब्रह्मास्मि करते थे। उनको ये लीला का पता ही नहीं था। और उसी समय हनुमान प्रसाद गोयनका उनके पास गए। वो हनुमान प्रसाद गोयनका ने उनको प्रणाम किया महाराज को, कि ये तो सन्यासी थे और वो हनुमान प्रसाद गोयनका तो गृहस्थ थे। लेकिन ठाकुर के दरबार में, भगवान के दरबार में गृहस्थ और सन्यासी ऐसा कोई भेद नहीं है। वहां सिर्फ एक ही भक्त, ठाकुर कहते हैं ना, भक्त की कोई जाति नहीं है। तो भक्त में कोई भेद नहीं है, सन्यासी भक्त रहे या गृहस्थ भक्त रहे, सबको ठाकुर के पास, ठाकुर का स्पर्श करने का, ठाकुर का की कृपा प्राप्त करने का अधिकार है। तो जब ये गोयनका जी उनको प्रणाम करते हैं तो तुरंत उनको एक अनुभूति आ जाती है। उस अनुभूति में पूरा भूल जाते हैं कि ये मैं अद्वैत हूं। उनको कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। उनको दिखता है कि वो जो गोयनका जी है, उनके शरीर में पूरा वृंदावन समा हुआ है। और उसके बाद धीरे 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 उनका पूरा स्वभाव जो है वो बदल जाता है। वो अब सोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि नहीं करते हैं, वो श्री कृष्ण का मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 क्या हो जाता है, जैसे ठाकुर ने कहा है कि कोई भजन गा रहा है, निताई अमर मत हाथी, और धीरे 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 क्या हो जाता है, वो इतना एब्सॉर्ब हो जाता है कि मत हाथी बाद में हा 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 करके समाधिस्थ हो जाता है। तो वैसे ही मानो यहाँ पर हो गया कि ये
वो मंत्र जप कर रहे थे, वो मंत्र जप छोड़कर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण जप करना। बाद में वो कृष्ण भी चले जाते हैं, वहां पर सिर्फ राधा, वो शक्ति स्वरूपा जो है वही राधा 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 करते हैं। तब ये गोयनका जी, हनुमान प्रसाद गोयनका जी उनको कहते हैं कि महाराज जी, आप पहले तो सोहम करते थे, वो छोड़कर कृष्ण के मंत्र पर आ गए, मंत्र छोड़ दिया, उसके बाद राधा कृष्ण के ऊपर आ गए, अब कृष्ण को छोड़ दिया, अब राधा, वो तो उसको तो पकड़ के रखो। बोले जब तक इस शरीर में प्राण है, जीवित हूं मैं, तब तक उस राधा का जप करूंगा। लेकिन ऐसी स्थिति जब आएगी, ऐसी स्थिति, उस राधा के साथ जब मैं पूर्णतया मिलित हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व जो है वो अलग नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा? राधा मेरे मुंह से कैसे आए? देखिए, ये जो भाव है वहां पर हमें पहुंचना, इस भक्ति के द्वारा वहां पर हमें पहुंचना है। तो हम देख रहे थे कि ये जो गोपिका है वो वहां पर उनके मन में अहंकार निर्माण हो गया, और अहंकार निर्माण होते ही वहां से ये जो भगवान श्री कृष्ण थे, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अहंकार, कहते हैं तासाम तत्सौ भगवदं वीक्ष्य मानं जकेशवः रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। जब भगवान ने देखा कि इन्हें अपने सुहाग अर्थात सौभाग्य जो है उसका कुछ गर्व हो गया है, अहंकार हो गया है, और साथ साथ मान भी करने लगी है, मैं कौन हूँ? जैसे यहाँ हम कहते हैं, हमें बताया जाता है यहाँ पर साधुओं को कि साधु बनने का भी अहंकार रहता है। मैं साधु हूँ, और ये तो गृहस्थ लोग। अभी तो मैंने कहा कि कौन कब किसके ऊपर कृपा करेगा वो पता नहीं चलता। ये जो राधा बाबा है वो सन्यासी, उनके ऊपर ब्रह्म ज्ञान तो उनको हो गया, लेकिन ये जो कृपा है वो कृपा तो एक, वो गृहस्थ थे हनुमान प्रसाद गोयनका, उनके ऊपर हो गई थी। हनुमान प्रसाद गोयनका यानी जो कल्याण मासिक है, कल्याण मासिक के शुरू के संपादक। तो कभी किसी को श्रेष्ठ या किसी को कम नहीं सर। आपने कर्मयोग पढ़ा होगा, कर्मयोग में स्वामी जी ने वही किया है कि हर एक अपने अपने जगह पर श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी है कि हम समझते हैं कि हम सन्यासी, उतने भी मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, मुझे प्रणाम, उसको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। अरे हम किस लिए आए हैं? इस कपड़े का अहंकार करने के लिए आए हैं, इस वस्त्र का अहंकार करने के लिए आए हैं? हम आए हैं भगवान के लिए, ठाकुर के लिए आए हैं, कृष्ण के लिए आए हैं, अपना अपना जो इष्ट है उसके लिए आए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक अलग अस्तित्व जो है वो अस्तित्व मांग रहे हैं। हाँ, भले ही हम अपना अस्तित्व उस परमात्मा के साथ जोड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को वो भी अहंकार नहीं चलता है कि कहते हैं कि इनको ये भी अहंकार हो गया कि मान भी करने लगी है, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर करने के लिए। और आगे बहुत सुंदर कहा है, उन्होंने कहा है प्रसादाय, उनको प्रसन्न करने के लिए। अब बोलेंगे कि भगवान हमें छोड़कर जाते हैं तो क्या हमें प्रसन्न करते हैं? जब आते हैं तो हमें प्रसन्न करते हैं। जैसे कोई आपके घर में साधु आ गए या भगवान आ गए तो आने से आपको आनंद होता है, जाने से आनंद होता है? नहीं होता है। तो यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि प्रशमाय प्रसादाय, उनको प्रसन्न करने के लिए वहां से अंतर्धान हो गए। और तब अंतर्धान होने के बाद उनकी अवस्था कैसी हो? जैसे कुछ क्षण के लिए ठाकुर प्रकट हो गए और अचानक यहाँ से अंतर्धान हो गए, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? अरे कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? ढूंढना शुरू करेंगे। और वो ढूंढते ढूंढते उनके विचार में इतने हम निविष्ट हो जाएंगे कि हम अपने खुद को भूल जाएंगे। वहां पर वो गोपिकाएं वैसी होगी, वो कृष्ण की बात सोचते सोचते कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए कृष्ण। धीरे धीरे मानो
उनमें कृष्ण का आविर्भाव हो गया। वो खुद को कृष्ण समझने लगी। उसमें से एक गोपी है, वो क्या करती है, दूसरे को समझती है राधा या कोई गोपी समझकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, जैसे बांसुरी बजा रही है वैसा कर रही है। यानी पूर्ण रूपेण ये जो गोपिकाएं हैं वो कृष्णमय हो गई। सिर्फ मन से नहीं, तो उनका जो क्रियाकलाप था वो क्रियाकलाप भी कृष्ण जैसा होने लगा। थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे, ये चल रहा था। कभी गोपी का भाव में आ जाती तो ढूंढने लगती कि कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया कृष्ण। और वह वर्णन किया, जैसे मैंने कहा ना, ये पोथी में जिस प्रकार वर्णन किया है वैसा वर्णन अब भागवत में आता है, वो वर्णन में आगे वहाँ पर घूम रही है, पूछ रही है, वहाँ जो पेड़ है, पौधे हैं, लताएं हैं, उनको पूछ रही कि हमारा कान्हा कहाँ गया, हमारा कृष्ण कहाँ गया, हमारा श्याम सुंदर कहाँ गया। तब उन्हें दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, किम ते कृतं क्षितितपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांग रुहैर्विभासि अप्यंग्रि संभव उरुक्रमात्वा अहो वरावपुषः परिरंभणेन। ये कहते हैं उनको दिखाई देता है जैसे घास है रास्ते पे, वो जा रही हैं, रास्ते के दोनों तरफ घास उगे हुए हैं, और घास यानी कैसे ऊपर आए हैं। हमारे जब रोमांच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं मानो घास जैसे। तो वो कहती है कि हे पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपश्चर्या की है कि जिसके द्वारा श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के आनंद से घास इत्यादि के रूप में तुम अपने शरीर पर आए हुए रोमांच प्रकट कर रही हो। यानी उनको अब पृथ्वी नहीं दिख रही है, वो घास नहीं दिख रहा है, तो उनको क्या दिख रहा है, मानो ये पृथ्वी को श्री कृष्ण का स्पर्श हो गया है, यहाँ से कृष्ण चला गया है, तो अब कृष्ण पृथ्वी के शरीर पर मानो रोमांच हो गया। ठाकुर का स्पर्श हमें हो जाएगा तो कैसे रोमांच आ जाएगा। माँ ने हमें गोद में लिया तो कैसे आनंद आ जाएगा, कैसे रोमांच हो जाएगी। वैसे ही मानो रोमांच, या आगे कहते, या ऐसे लगता है हमें कि तुम्हारा यह आनंद श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है। ये अभी का होगा, नहीं तो शायद ऐसा भी हो सकता है, या वामन अवतार में तुझे अपने चरणों से गिना था। वामन अवतार में आपको मालूम है कि 3 पदों में उन्होंने पूरा विश्व व्याप्त किया था, और तो उस समय भी उन्होंने अपना चरण स्पर्श पृथ्वी को किया था कि नहीं किया। तो उस स्पर्श के कारण इसलिए हो सकता है कि यह तुम्हारी, या उसमें भी पहले वराह अवतार में पृथ्वी जब समुद्र में डूब गई थी, जल में निमज्ज हो गई थी, तो वराह ने अपने उठाकर उसको ऊपर पानी के ऊपर निकाला, तो उस समय भी उस पृथ्वी को स्पर्श हो गया। तो इस स्पर्श के कारण मानो शायद क्या हो गया होगा, तुम्हारे शरीर के रोमांच आ गए। तो ये ऐसा सुंदर भागवत यहाँ पर है। अभी 2-4 मिनट बाकी है, एक सुंदर श्लोक यहाँ पर बताऊंगा, जिसके कारण आगे चलने के लिए हमें सुविधा हो जाए। ये व्यास मुनि है, उन्होंने कितने सारे पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने महाभारत की भी रचना की, लेकिन महाभारत की रचना करने के बाद भी उन्हें शांति नहीं थी। तो ऐसे ही कुछ पुराण यहाँ पर उनके बारे में कहा गया है। सुंदर श्लोक है, मजेदार श्लोक है। ऐसा पढ़ने से हमें लगता है कि क्या है, लेकिन जो जानते हैं उसके बारे में उनका उसका अर्थ पता चलेगा। मद्वयम भद्वयम शैव भ्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या क्या कहा है उन्होंने। मद्वयम, म से शुरू होने वाली 2 पुराण है। कौन सी है? मत्स्य और मार्कंडेय। भद्वयम, भ से शुरू होने वाले 2 पुराण है, भविष्य पुराण और ये हमारा
भागवत पुराण, ब्रत्रयम, ब्र से शुरू होने वाले 3 पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। उसके बाद व चतुष्टयम, व से शुरू होने वाले 4 पुराण है, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। अब एक एक अक्षर है, ओ, ना, प, लिंग, ग, कु, स्का। अ अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, प पद्म पुराण, लि लिंग पुराण, ग गरुड़ पुराण, कु कूर्म पुराण और स्क स्कंद पुराण। ये जो है वो अलग अलग पुराण है। यानी ये अलग अलग, ये जो संस्कृत जो है वो संस्कृत में भी इतनी सारी यानी जो बातें बताई रहती है, अलग अलग ढंग से बताई जाती है, जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब कल हम ऐसे ही कुछ बातें देखेंगे, जो जैसे मैंने पहले ही कहा है कि उसके साथ भागवत के साथ ठाकुर भी रहेंगे, माँ भी रहेंगी, स्वामी जी भी रहेंगे, उनके अन्य अन्य भक्त भी रहेंगे और साथ मिलकर ये भागवत भक्ति सुधा का हम आस्वाद लेने का प्रयास करेंगे। और अंत में आप सबके जो अत्यंत लुभावनी ऐसी जो लीला है भगवान श्री कृष्ण की, बाल्य लीला, उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी कृष्ण जब अंतर्धान हो गए वहाँ से, तो अंतर्धान होने के बाद क्या हुआ था, ये सब कृष्ण लीला कर रहे थे और लीला करते 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 वहाँ पर भागवत में ही यानी पूरी की पूरी लीला जो है कृष्ण की लीला, वो वहाँ पर कुछ श्लोकों में बताई गई है। अलग अलग पूर्ण बाल्य लीला जो है वहाँ पर बताई गई है। और जब उनसे मन से अहंकार पूर्णतया निकल जाता है, तब क्या हो जाता है, तब तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रवि साक्षात् मन्मथ मन्मथः। तो श्री कृष्ण जो है मन्मथ जैसा जिसका रूप है, कामदेव जैसा रूप है, वो पीताम्बर धारण करके उन गोपियों के सामने प्रकट हो गया, उनके सामने यहाँ आ गया। आप कल देखने का प्रयास करें।